एक आउटसाइडर होकर फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाना और इतने लंबे वक्त तक कायम रहना कोई आसान काम नहीं है। शायद इसलिए जिम्मी शेरगिल जैसे एक्टर सक्सेसफुल होने के साथ साथ औरों के लिए इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिम्मी शेरगिल की एक्टिंग करियर और लाइफ से जुड़ी वो बातें बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए जानते हैं जिम्मी शेरगिल की सच्चाई। पंजाब के पटियाला से ताल्लुक रखने वाले जिम्मी शेरगिल का जन्म 3 दिसंबर 1970 को यूपी के गोरखपुर में हुआ था। एक पंजाबी सिख परिवार में जन्मे जिम्मी शेरगिल का असली नाम जसजीत सिंह शेरगिल है। जिम्मी के पिता सत्यजीत सिंह शेरगिल जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे और शौकिया पेंटिंग्स भी बनाया करते थे। ये हम आपको बता दें कि 20वीं सदी की मशहूर पेंटर अमृता शेरगिल जिम्मी शेरगिल के पिता की मौसी थी और रिश्ते में जिम्मी की दादी लगती थी। 30 साल पहले एक्टर दीप्ति नवल ने उन पर काफी रिसर्च किया था और उन पर एक फिल्म भी बनाना चाहती थी। अपने एक इंटरव्यू में जिम्मी ने बताया था कि जब वो छोटे थे तो दीप्ति नवल इस सिलसिले में उनके यूपी वाले घर पर भी आई थी। जिम्मी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के सेंट फ्रांसिस कॉलेज और पंजाब पब्लिक स्कूल से की है, जो पटियाला के नजदीक है। जिसके बाद वहीं के पंजाबी यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीकॉम कंप्लीट किया। अपने स्टूडेंट लाइफ को लेकर जिम्मी बताते हैं कि वो रेगुलर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन एग्जाम के 2 से 4 दिन पहले पढ़कर 60% से ऊपर मार्क्स लाया ही करते थे। पर मजे की बात तो यह है कि वो एग्जाम से पहले हर बार गुरुद्वारा जाकर ये जरूर कहते थे कि वाहे गुरु इस बार संभाल लीजिए, इसके बाद मन लगाकर पढ़ूंगा। लेकिन पास हो जाने के बाद जिम्मी अपने पुराने रंग में फिर से लौट आते हैं। दोस्तों, जिम्मी ने कभी भी एक्टिंग या फिर फिल्मों के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। उल्टे स्कूल में अगर स्टेज पर कोई प्रोग्राम करना होता तो ये सोचकर परेशान हो जाते थे कि मुझसे ये सब क्यों करवाया जा रहा है। उस दौर के आम लड़कों की तरह ही जिम्मी एयरफोर्स में जाना चाहते थे, लेकिन उस जमाने में कंपटीशन इतना ज़्यादा हुआ करता था कि 85% मार्क्स होने के बावजूद क्वालिफाई नहीं हो सके। बाद में जिम्मी ने आर्मी में भी कोशिश की, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद जब जिम्मी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उनके पिता ने उन्हें MBA करने के लिए यूएस भेजने का प्लान बना लिया। हालांकि जिम्मी यूएस तो नहीं गए, लेकिन इसी बीच उनके फूफा का मर्डर हो गया। ऐसे में दिल्ली में रह रही जिम्मी के बुआ के बेटे ने उन्हें अपने पास बुला लिया, जिसके बाद जिम्मी दिल्ली चले गए। 20 साल की उम्र में जब जिम्मी अपने बुआ के घर दिल्ली आए तो उनके कजन सुमिंद्र ने जिम्मी के लुक्स और स्टाइल को देखकर उन्हें बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने की सलाह दी। जिम्मी ने यह बात अपने घर में बताई तो उनके पिता उन्हें एक्टिंग सीखने की इजाज़त दे दी। जिसके बाद जिम्मी साल 1992 में मुंबई चले आए और रोशन तनेजा इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया। जिम्मी ने तकरीबन 1.5 से 2 साल एक्टिंग की बारीकियां सीखी। इसके बाद उन्हें फेमस राइटर और फिल्म मेकर गुलजार के फिल्म माचिस में काम करने का मौका मिल गया। पहली फिल्म में गुलजार साहब के साथ काम करने का मौका मिलना जिम्मी के लिए बहुत बड़ी बात थी। हालांकि जब वो गुलजार साहब से मिलने गए तो उन्होंने सोचा था कि उन्हें असिस्ट करेंगे, भले ही वो गुलजार साहब उन्हें अपना 10वां असिस्टेंट क्यों न बना ले। दरअसल जिम्मी की एक्टिंग का कोर्स पूरा हो चुका था और वे घर वापस नहीं लौटना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने घर में बताने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कोई ना कोई काम करके दिखाना जरूरी था। जिम्मी जब गुलजार साहब से मिले तो उन्होंने पूछा कि क्या काम करते हो। जिम्मी ने अपने बारे में बताया कि वो रोशन तनेजा इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख रहे हैं। तो गुलजार साहब ने उन्हें एक कैरेक्टर ऑफर कर दिया और इसके लिए बाल दाढ़ी बढ़ाने के लिए कहा। जिम्मी का रोल छोटा था, लेकिन उन्हें वो रोल पसंद था क्योंकि उस किरदार का नाम भी जिम्मी ही था, जो कि इनका पेट नेम था। इसलिए जब गुलजार साहब ने जिम्मी से पूछा कि कौन सा रोल करना चाहोगे तो उन्होंने जिम्मी वाला रोल ही सिलेक्ट किया। जिम्मी शेरगिल की पहली फिल्म माचिस लोगों को काफी पसंद आई। हालांकि इसके बाद भी 2 साल तक जिम्मी को कोई ऑफर नहीं मिला। इसी बीच जिम्मी जगजीत सिंह के एल्बम जगजीत सिंह गजल शाम से आंख में नमी सी है में नजर आए। और खास बात यह है कि गुलजार के लिखे इस गजल के वीडियो का डायरेक्शन उनकी बेटी मेघना गुलजार ने किया था, जो कि उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू था। इसके बाद फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा ने उन्हें मोहब्बतें में मौका दिया और इस फिल्म में जिम्मी को अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिला। इस रोमांटिक फिल्म से जिम्मी एक चॉकलेटी बॉय बनकर उभरे थे, लेकिन जिम्मी नहीं चाहते थे कि किसी एक इमेज में वो फंस कर रह जाए, इसलिए वो तरह तरह की फिल्में करने लगे और इसी दौरान उन्हें हासिल नाम की फिल्म मिली।
जिसमें उनका रोल लव बॉय का जरूर था, लेकिन फिल्म का सब्जेक्ट बिल्कुल ही अलग था। ये वही फिल्म थी जिससे एक्टर इरफान खान को बॉलीवुड में जबरदस्त पहचान मिली थी। दोस्तों, जिम्मी एक ट्रेंड एक्टर हैं और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें लीड रोल ही मिले, बल्कि वो ऐसे रोल खोजते हैं जिसमें दम हो, भले ही वो रोल छोटा ही क्यों ना हो। इस दौरान जिम्मी मेरे यार की शादी है जैसे कुछ रोमांटिक फिल्मों में ही दिखे, लेकिन जल्द ही वो मुन्ना भाई MBBS, वेडनेसडे और यहाँ जैसी डिफरेंट फिल्मों में डिफरेंट रोल करते हुए नजर आए और खूब पसंद भी किए गए। एक बेहद दिलचस्प किस्सा जो फिल्म मुन्ना भाई MBBS की शूटिंग के दौरान का है, जो जुड़ा है दिग्गज एक्टर संजय दत्त और जिम्मी शेरगिल से। इसी फिल्म में जिम्मी एक कैमियो रोल में नजर आए थे। दरअसल एक सीन में उन्हें संजय दत्त को थप्पड़ मारना था, जिसके लिए जिम्मी बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हालांकि राजकुमार हिरानी साहब ने जिम्मी को स्क्रिप्ट सुनाते वक्त जब सीन के बारे में बताया था, तभी जिम्मी ने उनसे कहा था कि वो वैसा नहीं कर पाएंगे। और जब इस सीन की शूटिंग की बारी आई तो उन्होंने राजकुमार हिरानी से माफी मांगकर साफ साफ मना कर दिया कि वे संजय दत्त को थप्पड़ नहीं मार पाएंगे। इसके बाद संजय दत्त ने खुद जिम्मी शेरगिल को इस सीन के बारे में बताते हुए कहा कि यह सीन उस फिल्म के लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि फिल्म का यही सीन मुन्ना भाई को बदलने का काम करता है। तब मजबूरन जिम्मी शेरगिल को यह सीन पूरा करने के लिए मानना ही पड़ा। बहरहाल जिम्मी के साथ एक अच्छी बात तो यह हुई कि यह सीन एक ही बार में फाइनल हो गया। दोस्तों, जिम्मी के साथ एक दिलचस्प बात यह भी हुई कि आज कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स के करियर की पहली फिल्म में जिम्मी शेरगिल थे। इनमें आनंद रॉय, नीरज पांडे, सुजीत सरकार, राजकुमार हिरानी, तिग्मांशु धूलिया, राहुल ढोलकिया और मेघना गुलजार जैसे आज के बड़े बड़े डायरेक्टर्स के नाम भी शामिल हैं, जिनकी बात की फिल्मों में भी जिम्मी दमदार रोल में नजर आते रहे हैं और ये सिलसिला अभी तक कायम है। एक्टिंग करियर की बात करें तो बॉलीवुड के अलावा जिम्मी ने पंजाबी फिल्मों में भी अपनी एक खास जगह बनाई है और ये पंजाबी फिल्मों के दिग्गज एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। माचिस, मोहब्बतें, मेरे यार की शादी है, दिल विल प्यार व्यार, मुन्ना भाई MBBS, तनु वेट्स मनु, बुलेट राजा जैसी कितनी ही अनगिनत सफल फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से जिम्मी शेरगिल ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह तो बनाई ही, यहाँ तक कि जिम्मी जब OTT पर आए तो वहाँ भी छा गए। अपने फिट और यंग लुक के बावजूद जिम्मी शेरगिल वेब सीरीज योर ऑनर में एक जज का रोल निभाया तो हर कोई हैरान रह गया। एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ जिम्मी प्रोडक्शन से भी जुड़ गए हैं और पूरे इत्मीनान के साथ काम करने वाले जिम्मी दोनों ही कामों में आज एक्टिव हैं। जिम्मी शेरगिल अपने अभिनय के साथ साथ अपने लुक्स और स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। हालांकि उनका ये खूबसूरत लुक कभी उन पर भारी भी पड़ चुका है। दरअसल उनके पगड़ी हटाने और बाल कटाने पर उनके परिवार में सभी काफी नाराज हुए थे। जिम्मी के पापा तो इतने नाराज हुए कि साल भर तक उनसे बात ही नहीं की। दरअसल जिम्मी ने अपने हॉस्टल के दिनों में अपनी सहूलियत के लिए ऐसा किया था। हुआ ये था कि हॉस्टल के दिनों में उन्हें अपने बाल और पगड़ी धोने में और उसे पहनने में काफ़ी परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने अपने बाल कटवा लिए और इस बात के लिए उनके पापा सत्यजीत सिंह शेरगिल बहुत ही नाराज हुए थे। दरअसल बहुत से सिख बाल कटवाने को पाप मानते हैं। ऐसे में जिम्मी की इस हरकत से परिवार में हर कोई नाराज हो गया था, यहाँ तक कि जिम्मी के पिता ने उनसे बात करना ही छोड़ दिया और यह सिलसिला करीब 1 साल तक चला था। निजी जिंदगी की बात करें तो जिम्मी ने अपनी गर्लफ्रेंड प्रियंका पुरी के साथ साल 2001 में शादी की थी। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम वीर है। एक इंटरव्यू के दौरान जिम्मी ने खुलासा किया था कि जो अपनी शादी पर विदाई के दौरान अपनी वाइफ को रोता देखकर खुद भी रोने लगे थे। जिम्मी और प्रियंका पुरी की दोस्ती एक शादी में हुई थी और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। मीडिया से बात करते हुए जिम्मी की वाइफ प्रियंका ने बताया था कि फिल्म मोहब्बतें उनके दिल के बेहद ही करीब है। इस फिल्म को ही देखने के बाद उन्हें जिम्मी से प्यार हो गया था और उन्होंने अपने पापा से कहा था कि वो जिम्मी से शादी करना चाहती हैं। शादी से पहले जिम्मी और प्रियंका ने एक दूसरे को काफी लंबे समय तक डेट किया था। जिम्मी को प्रियंका का नेचर बहुत पसंद आया था, लेकिन इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया था कि प्रियंका पूरी बेहद ही हंसमुख अंदाज की हैं। आज जिम्मी शेरगिल अपने परिवार के साथ सुखी जिंदगी जी रहे हैं और भगवान चाहे हमेशा ये परिवार खुश रहें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जिम्मी शेरगिल का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना और ये भी बताना कि जिम्मी शेरगिल का कौन सा कैरेक्टर आपके दिल के करीब है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।